आज मैं फार्मिंग सिमुलेटर 25 के एक बिल्कुल फ्लैट और खाली मैप पे सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 100 दिनों तक। और ट्विस्ट ये है मेरे पास $0 है, कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई व्हीकल नहीं, सिर्फ बेसिक हैंड टूल्स। इस मैप पर ना कोई विलेज है, ना कोई फार्मर, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे हर एक चीज स्क्रैच से बिल्ड करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज कलेक्ट करना, फार्मिंग स्टार्ट करना और धीरे धीरे अपनी खुद की फार्मिंग एम्पायर खड़ी करनी पड़ेगी। और अगर मैं 100 दिन सर्वाइव कर गया तो ये सबसे इंसान फार्मिंग सर्वाइवल चैलेंज बन जाएगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। पहले दिन लिजार्ड साइट को उठाता और शुरू करता हूँ खेतों में ग्रास काटना। और ये टूल मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा कम काम कर रहा था। और अगर मुझे भूख प्यास भी लगती है तो कुछ खाना खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं थी, तो मुझे काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे जैसे मैं इस धूप में काम कर रहा था मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती जा रही थी और मुझे कैसे भी करके इतने पैसे कमाने थे कि एटलीस्ट मैं पानी की बोतल तो खरीद सकूं। फाइनली मैंने खेतों में घंटों बिताने के बाद कुछ अच्छे खासे एरिया का ग्रास कट कर दिया था और अब बारी थी इसको सेलिंग पॉइंट पे सेल करने की। मगर इतना ज्यादा काम करने के बाद मुझे अब प्यास लग गई थी, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो मैं देखा कि कितना पैसा कमाना पड़ेगा, तो सिर्फ पानी पीने के लिए मुझे $10 कमाना था। और भाई अब काम पे लगना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। प्यास बहुत लगी है भाई, बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तो मैं लिजार्ड फॉल को उठाता हूँ, ग्रास कलेक्ट करने के चक्कर में लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे कैसे भी करके $10 तो एटलीस्ट कमाने थे पानी पीने के लिए। लेकिन ये फॉग तो बहुत ही कम ग्रास कलेक्ट कर रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि एटलीस्ट ये $10 भी कमा के देगा कि नहीं। बट भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो मैं काम में लग जाता हूँ। और जैसे ही मैं जाने लगता हूँ सेलिंग कंटेनर के पास, मुझे प्यास की वजह से चक्कर आने लगते हैं और मेरे हाथ से मेरा फॉग छूट जाता है और सारी ग्रास जमीन पे गिर जाती है। तो भाई बहुत ही ज्यादा गंदा नुकसान हमारा हो जाता है। तो मैं दोबारा इसको कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और जैसे मैं इसको कलेक्ट करने जाता हूँ तो मेरे हाथ से फॉग भी नहीं संभाला जा रहा था, इतनी ज्यादा प्यास मुझे लग गई थी। दुआ करो कि गाइस ये $10 तो एटलीस्ट मुझे मिल जाए, नहीं तो भाई बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता कि मैं इस हालात में काम भी कर पाऊंगा कि नहीं। हालत इतनी खराब होती जा रही थी कि ये फॉग मेरे से संभला नहीं जा रहा था और पूरी ग्रास नीचे गिर रही थी। जैसे तैसे करके सेलिंग कंटेनर पे इसको सेल करता और भाई साहब मुझे $25 मिल चुके थे। भाई मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था और मुझे इतनी एनर्जी मिल चुकी थी कि मैं एक और फॉग लेके आता और सेलिंग कंटेनर पे सेल करने लग जाता। और इस बार जो मेरी इनकम है वो एटलीस्ट $50 तो होनी ही चाहिए। देखते भाई कितना पैसा मिलता है हमें। OMG $50। जल्दी से एक पानी की बोतल खरीदी कर लेता हूँ। अरे नहीं यार, इससे तो मेरी 50% प्यास ही बुझेगी। और फिर मैं एक सोडे की बोतल लेता हूँ जो मुझे $8 की पड़ती है। तो मैं सोचता हूँ कि जितने भी पैसे हैं मेरे उन सबसे खाने पीने की चीजें लेके रखता हूँ। अरे नहीं यार, मैं दोबारा से गरीब हो गया। तो फिर से मैं अपना फॉक निकालता हूँ और चलो काम पे लग जाते हैं ग्रास कलेक्ट करने के। अरे यार ये बहुत मेहनत का काम है यार, मुझे जल्दी से अपग्रेड करना पड़ेगा अपने चीज़ों को, नहीं तो भाई कितने दिन ऐसे काम करता रहूंगा मैं। एक तो जितना कमा रहा हूँ उतना खाने पीने में जा रहा है और ऊपर से भाई ये चीज़ें हैंड टूल्स बहुत ही स्लो और ज़्यादा मेहनत करने वाले टूल है भाई, कुछ करना पड़ेगा इसका। अबे यार भूख लग गई, खाना खाता हूँ, रुको कुछ ना कुछ मुझे खाना पीना पड़ेगा, नहीं तो भाई एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे मेरे। अरे यार मेरे पास पेट भर के खाने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, शायद मुझे लंच ऑर्डर करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, $50 में क्या मिल रहा है, 10% हेल्थ मिल रही है, प्यास मेरी 100% हो जाएगी और हंगर मेरा 100% कंप्लीट हो जाएगा, मतलब भूख प्यास सब मिट जाएगा। जल्दी से इस खाने को मैं प्यार से खा लेता हूँ और काम पे भी चलना है हमें। भाई पेट भर गया, काफी ज्यादा पेट भर गया। इस भरे पेट में मुझे काम करना पड़ेगा इतनी धूप में। चलो भाई काम करते हैं। भाई मेरे तुलतुले पेट की वजह से मैं ज्यादा चल नहीं पा रहा हूँ पट से। भाई जल्दी से मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो भाई हालत पतली हो जानी है मेरी। अभी तो $200 ही है मेरे पास, तो हमें ज्यादा पैसे कमा के अपग्रेड करना पड़ेगा जल्दी से। ये लास्ट वाला फॉक है जिससे भाई ग्रास मुझे निकाल लिए। इसके बाद हम नए टूल परचेस करने वाले हैं। तो फाइनली हमने सारे एरिया का ग्रास कलेक्ट कर दिया है। अब बारी थी कि कुछ ऐसा टूल ले जिससे हमारे काम में आसानी हो जाए। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम हैंड बेलर ले। हैंड बेलर से ग्रास अगर बेल्स बनाए के हम बेचेंगे ना तो ज्यादा पैसा मिलेगा। देखते हैं कहाँ भी मिलेगा हैंड बेलर मुझे। यहाँ नहीं, शायद यहाँ पे मिल जाए। ओके मिल गया हैंड बेलर। कितने डॉलर का? $500 का। ओके काम बन जाएगा, हमारे पास $824 है तो बन जाएगा। भाई ये हैंड बेलर है तो इसकी कैपेसिटी 10 HP क्यों बता के रखी है, शायद पता नहीं क्या सीन है इसका। और 8 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलेगा। देखते हैं। ये तो पूरा का पूरा लकड़ी का बना है यार, इसको अगर मैं ऐसे ही खरीद लूंगा तो ये धूप में खराब हो जाएगा। तो पहले इसको कलर पेंट करते हैं ताकि ये धूप का इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़े।
ब्लू कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, प्यारा है। कोई और ट्राई करो क्या? ग्रीन 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 सही लगेगा क्या? इतना खास नहीं लग रहा मुझे बाय द वे। ब्लू बेटर था यार। देखते कोई और ऑप्शन होगा तो भाई उसी में भी ट्राई करते। ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ गुड, वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, प्रोफेशनल लग रहा है ना भाई पूरा, मतलब नेक्स्ट लेवल कहाँ से बना के लिया है ऐसे। रिम का कलर चेक करते हैं, मुझे लगता है वाइट कलर ज़्यादा सूट करेगा इस पर। रेड कलर ट्राई करते हैं। रेड तो भाई बहुत गंदा लग रहा है, जी ऐसा लग रहा है भाई कि भाई एम्बुलेंस का ऊपर का नीचे लगा के रखा है, बट वाइट कलर इज़ गुड। चलो इसको परचेस कर देते हैं, $500 का पड़ा है हमें ये। फाइनली बहुत टाइम का इंतजार करने के बाद हमारा हैंड बेलर डिलीवरी हो चुका है, और ये भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, देखने में कितना मस्त लग रहा है ना ब्लू कलर। चलो इसको लेके ना सीधा काम पे चल जाते हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि भाई इसका ग्रास कट करने के बाद कैसे बेल बनाएंगे इस पे। अरे यार खुशी के मारे तो मैं ये भूल चुका था कि सारी ग्रास तो हमने ऑलरेडी बेच रखी है। कोई बात नहीं, हमें दोबारा से ग्रास कट करना पड़ेगा। तब तक मैं अपना बेलर कहीं साइड में प्यार से लगा देता हूँ भाई, नई चीज़ है भाई, नई चीज़ को थोड़ा प्यार से रखना चाहिए भाई। तो एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं दोबारा से साइड उठा के भाई पूरे एरिया का ग्रास कट करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे हैंड बेलर यूज़ करना था कैसे भी करके। काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो घर पे आके पहले खाना खाता हूँ और फिर दोबारा से काम पे लग जाता हूँ। फाइनली ग्रास कटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है हैंड बेलर से बेल्स बनाने की। मैं काफी एक्साइटेड हूँ, तो जल्दी से हैंड बेलर को पिकअप करते और सीधा बेल्स बनाने के काम पे लग जाते हैं। देखो बेल्स बनाने के पीछे के एक्साइटमेंट का एक और रीजन ये भी है कि बेल्स के हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। हम जब खुली ग्रास बेचते थे तब हमें उतने पैसे नहीं मिलते थे जितनी यहाँ पे बेल्स के मिलने वाले हैं। बस देखना है कि क्या ये बेल्स बनाना हमें प्रॉफिटेबल साबित होता है या फिर ये बस मेहनत का काम है। ओ भाई हमने हैंड बेलर से पहली बेल बना देखी है, क्या बात है भाई, बहुत प्यारी है। कितना मस्त है ना, पूरा ग्रास ऐसे एक जगह कलेक्ट करके पूरा ऐसा दबा के बेलर से पैक करके बेचेंगे, तभी तो इसकी कीमत ज्यादा है ना, क्योंकि ये कम जगह पे ज्यादा ग्रास इकट्ठा होता है। चलो 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 हमारी दूसरी बेल भी बन के रेडी है। अब यहाँ पे हम जरा फास्ट काम करते हैं, क्योंकि बॉय बहुत काम करना है। देखो कितनी ग्रास पड़ी है। फाइनली पूरी की पूरी ग्रास की सारी बेल्स हमने बना के रख के रेडी है हमारे पास। अभी बारी है इनको सेल करने की, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनको सेल करने के लिए, क्योंकि इनको बेच के हमें कुछ अपग्रेड करना है भाई। अपग्रेड मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ कि क्यों ना एक ट्रैक्टर लिया जाए भाई। पता नहीं यार क्या ले सकते हैं इससे, बट मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि कितने पैसे आने वाले हैं हमारे पास। अगर ज़्यादा पैसे आते हैं तो ज़रूर मैं ट्रैक्टर परचेस करने वाला हूँ। ओ भाई $69, क्या बात है भाई। जब हमने ग्रास कलेक्ट करके बेची थी ना गाइस, बता रहा हूँ मुझे याद है वो दिन हमें $25 मिला करते थे, लेकिन अब हमारा इनकम एकदम डबल हो चुका है, या फिर शायद डबल से ही ज़्यादा अधिक है। बट भाई बेल्स बनाने का बहुत मज़ा आ रहा है अभी, क्योंकि पैसे हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब डबल ही मिल रहे हैं लिटरली। तो मैं जल्दी जल्दी सारे बेल्स कलेक्ट करके सेलिंग कंटेनर में बेच देता हूँ और देखता हूँ कि कितने पैसे मेरे पास हो जाते हैं। बट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि $750 मेरे पास हो चुके हैं। क्या इससे हम ट्रैक्टर ले पाएंगे? देखते हैं भाई। पहले पानी पीते, मैं बहुत प्यासा हूँ क्योंकि मैंने लगातार बिना रुके काम किया है। पानी पी के जल्दी जल्दी भाग के मैं शॉप पे जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं ट्रैक्टर परचेस कर पाता हूँ। तो पहले तो हम कीमत देखेंगे कि भाई कितने में मिल रहे हैं ट्रैक्टर्स। स्मॉल ट्रैक्टर में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास $750 है। $750 में मिलेगा भी या नहीं पता नहीं यार। मैं देख रहा हूँ ना कि कोई यूज ट्रैक्टर मिल जाए, या फिर कोई ऐसी मशीन मिल जाए जिससे हमारा जो ग्रास कटिंग का काम है और जो हैंड बेलिंग का काम है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। बट यहाँ पे कुछ ऐसा खास तो मुझे दिख नहीं रहा है। ऊपर ट्रैक्टर में ही देखना पड़ेगा शायद। अरे यार $39,000 का मिल रहा है ट्रैक्टर। और लास्ट वाला ट्रैक्टर कितने का है ये पता नहीं। ओह $1,23,000। अरे भाई साहब ये तो भाई औकात के बाहर की चीज़ें लग रही है मुझे। बट ट्रैक्टर बहुत प्यारा है यार, कितना प्यारा लुक है भाई। ये मुझे चाहिए भाई कैसे भी करके, बट अभी नहीं, अभी पैसे नहीं है अपने पास। JCB भी $51,000 का है भाई, और बाकी चीज़ें भी बहुत महंगी है। हाँ, निराशा प्राप्त हुई मुझे, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा खासा है ही नहीं भाई, बहुत महंगे है सारी चीज़ें। हाँ, किसी ने सही कहा है कि सपने देखो मगर औकात अनुसार। बट उसकी बात मैं गलत प्रूफ करके रहूँगा, क्योंकि मुझे कैसे भी करके ट्रैक्टर परचेस करना है, और मुझे उसके लिए चाहे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, मुझे पता नहीं, मैं करूँगा। मैं दोबारा से ग्रास कट करके ही सारी चीज़ें करूँगा।
तो जल्दी से खाना खा के काम पे निकलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा काम करना है क्योंकि मुझे कैसे भी करके ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये गधा मजदूरी में मैं हमेशा फंसा रहूंगा और मैं कभी सुधर ही नहीं पाऊंगा। मेरे देश की धरती उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती उगले बेलर ग्रास, मेरे देश की धरती, मुझे लेना है वो ट्रैक्टर बहुत खास, मेरे देश की धरती। सॉरी भाई बहुत काम करना पड़ेगा, इतने से तो नहीं बनेगा, मुझे ज्यादा एरिया की ग्रास कट करनी पड़ेगी ताकि मुझे कैसे भी करके वो ट्रैक्टर खरीद करना है। भाई कातिया मुझे वो ट्रैक्टर चाहिए, कातिया मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा कातिया। लेकिन काते के हाथ तोड़ के क्या ही मिलेगा, हमें खुद से मेहनत करके ही ट्रैक्टर खरीदे करना पड़ेगा। भाई काम करते करते बहुत थक चुका हूँ यार, मुझे जूस पीना पड़ेगा। भैया मुझे काम करना है, भैया मुझे ट्रैक्टर लेना है भैया। ओए छोटे, ओए तू टेंशन मत ले, ओए मैं तेरे को ट्रैक्टर लेके दिलाऊंगा, ओए तो और ज्यादा काम करो ओए। भाई ये क्या कर रहा है। ओके फाइनली घंटों की मेहनत करने के बाद मैंने इतने ज्यादा एरिया का ग्रास कट कर दिया है और ऊपर से मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो पहले खाना खा लेता हूँ मैं। ओ पेट भर गया। और हैंड बेलर उठा के दोबारा से हम ग्रास के बेल्स बनाने के चक्कर में लग जाते हैं क्योंकि हमें कुछ चीजें तो लेनी है भाई, ट्रैक्टर विक्टर लेना है, बहुत सारी चीजें लेनी है। फाइनली घंटों की मेहनत करने के बाद मैंने सारे ग्रास की बेल्स बना के रेडी कर दी थी। अब बारी थी इसको कलेक्ट करने की। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद ये आखिरी बेल डालने जा रहा हूँ मैं, और कितना पैसा मिला हमें, $1738। ओह माय गॉड। अब वक्त आ चुका है वो चीज लेने का जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया है। तो सबसे पहले शॉप में चल के फोर्ड वाले ट्रैक्टर्स लेंगे क्योंकि फोर्ड्स के ट्रैक्टर बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं। अगर सस्ते भी बोलो फिर भी तो मुझे $10,000 की ये मिल रहे, तो भाई इसको भाड़े पे लेना पड़ेगा। और अगर भाड़े पे लेने जाओ तो इसको मैं कस्टमाइज नहीं कर सकता, तो भाई कहीं ना कहीं हमारी ऐसी तैसी तो हो ही रही है। चलो कोई बात नहीं, $513 का पड़ रहा है भाड़े पे, हमें ले लेते भाई। अभी ट्रैक्टर तो ले लिया था, अभी ग्रास कटिंग टूल चाहिए था इसको जोड़ने के लिए, तो लिजार्ड टूल ले लेता हूँ मैं भाई। लिजार्ड क्या था ये? लिजार्ड बोल्ट है भाई। कितने डॉलर का पड़ रहा है मुझे ये? एक्चुअल प्राइस $1500 है, बट हमें भाड़े पे $76 का मिला है, जो कि काफी अच्छी बात है भाई। चलो काम तो हमारा बन चुका है और बहुत सारा वेट करने के बाद फाइनली हमारी चीजें डिलीवर हो चुकी थी। ओह माय गॉड कितना प्यारा लग रहा है यार ये ब्लू कलर में। भाई साहब पूरा मैचिंग टूल लिया ना मैंने, ट्रैक्टर भी ब्लू है। अरे भाई साहब पुराने दिनों की याद आ गई यार, फोर्ड के ट्रैक्टर की ये आवाज़ है, माँ कसम बहुत प्यारी है। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब 90s में जा रहा हूँ मैं। 90s बहुत पुराना हो गया, 2000s में जा रहा हूँ। चलो इसको कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं हुआ ना भाई ये बहुत ज़्यादा गंदा नुकसान होने वाला है हमारा। भाई बहुत दिनों बाद ट्रैक्टर पे बैठ रहा हूँ, थोड़ा संभाल के जोड़ता हूँ क्योंकि हाथ नहीं बैठा ना अभी इस ट्रैक्टर पे, नया है और भाड़े पे है, तो भाई अपना खुद का तो है नहीं है। ओह माय गॉड ये जुड़ चुका है भाई। वाह 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 खुशी की बात है भाई, क्या मस्त लग रहा है यार। मुझ में ना बहुत सारी एक्साइटमेंट है कि भाई ये चलेगा कैसे, तो मैं बिना वेट किए सीधा खेतों में इसको चलाने जाऊंगा। अरे यार बहुत आगे चला गया, थोड़े पीछे लेता हूँ। हाँ तो गया पीछे, बट यहाँ पे दिक्कत ये होने वाली है गाइस कि मुझे पता ही नहीं कि इसको चलाना कैसे है। तो पहले मुझे ना इसको शायद लो करना पड़ेगा, मतलब इसको नीचे करके और इसको अनफोल्ड करना पड़ेगा शायद, और यहाँ पे कोई चालू करने का ऑप्शन होगा। मुझे शायद रोटर चालू करना है। अरे यार उठा दिया, रोटर चालू करने के चक्कर में मैंने इसको उठा दिया। कोई बात नहीं, नीचे रखो दोबारा और इस बार रोटर शुरू कर देते हैं। और फाइनली हमारा रोटर शुरू हो चुका है भाई। कटिंग टूल सच में चल रहा है यार, कितना मस्त लग रहा है भाई ये। भाई क्या बात है भाई, मुझे पुराने दिन याद आ गए सही में, जहाँ पे मैं वो साइड से बहुत गंदी चीज़ थी भाई वो, जिससे मैं कट कर रहा था, उससे कट कर रहा था। और अब देखो मेरे पास ट्रैक्टर है। मुझे थोड़ा सा चलाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे चलाना है इसको। सीख जाऊँगा धीरे धीरे। भाई तभी ये हमारा पहला ट्रैक्टर है, तो इसको संभाल के चलाना पड़ेगा। और देखो भाई ये कितने ज़्यादा एरिया की ग्रास कट कर रहा है। हमारा काम तो भाई 3x 4x गुना फास्टर तो होने वाला है भाई। वर्थ इट है यार, ये पैसा वसूल हो गया भाई। एपीपी में चला के देखता हूँ कैसा लग रहा है। अरे भाई बहुत प्यारा लग रहा है यार ये तो। वाह 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 लिटरली भाई मेरा बचपन से सपना था कि मैं ट्रैक्टर चलाऊँ, बट गेम में सही चला तो लिया मैंने भाई। बचपन में भी चलाया मैंने, मजाक कर रहा था। तो जल्दी से ग्रास कट कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी पैसे कमा के और ज़्यादा अपग्रेड करना था। अभी हमें तो हैंड बेलर से थोड़ा सा मूव ऑन भी तो करना है। हमें कोई ग्रास कलेक्ट करने के लिए वैगन लेना पड़ेगा या फिर
बेल्स रखने के लिए कोई ट्रेलर ही सही। चलो फाइनली अपना ग्रास कट करके हो चुका है और अभी बारी थी ग्रास को कलेक्ट करके उसका बेल्स बनाने की। लेकिन उससे पहले मैं ट्रैक्टर को सही जगह पे पार्क कर देता हूँ भाई, क्योंकि इसका काम अभी हो चुका है। अभी बारी थी जल्दी से ट्रेलर लेने की, तो मैं शॉप में जाके एक वुडन ट्रेलर मंगाता हूँ। इसको मैं शायद परचेस ही कर लूँ क्योंकि ये $350 का है। तो भाई थोड़ा सा इसको अपग्रेड करके इसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि इसमें ज़्यादा बेल्स बैठे। ये सही है यार, ये इसको परचेस कर लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें यार कलर वलर को मैं चेंज नहीं कर पाया, शायद पता नहीं कि कोई शॉप में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा था या फिर कर नहीं पाया। मैंने आराम से सोचा कि यार चलो परचेस करने से बेटर है लीज ही कर देता हूँ, तो मैंने भाड़े भी ले लिया इसको। काफ़ी अच्छी बात है, डिलीवरी भी हो गई है। चलो अब वक्त आ चुका है ट्रेलर को ट्रैक्टर से कनेक्ट करके हैंड बेलर से बेल्स बनाने का। बट अभी बेल्स तो हमने बनाई नहीं है, बट इसको हम टूल्स को पहले डिटैच कर देते हैं। अरे यार ऊपर से ही छोड़ दिया ऐसे तो ख़राब हो जाएगा, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम नीचे से छोड़ेंगे। ट्रैक्टर को कनेक्ट करके देखते कि भाई पहले होता भी है कि नहीं कनेक्ट, क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं हो पाया तो भाई बहुत गंदी चीज़ है ये। ओह माय गॉड भाई फाइनली कनेक्ट हो चुका है, काफ़ी अच्छी बात है भाई। हम जो भी टूल्स ले रहे हैं वो कनेक्ट तो हो रहा है एटलीस्ट। अब थोड़ा सा ना इसको बेल्स बनाने के लिए मुझे हैंड बेलर्स लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बिना बेल्स के कैसे मैं इसको ग्रास को कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। पहले मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था ना कि ये इस ग्रास को ऑटोमेटिकली कलेक्ट करेगा, बट ये कर नहीं पाया यार बिना कोई वजह से। शायद इसमें कोई हाइड्रोलिक ही नहीं लगा, तो कैसे कलेक्ट करेगा ये। फिर मैं दोबारा से हैंड बेलर लेके बेल्स बनाने लग जाता और घंटों की मेहनत करने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार इतना इनफ है यार, इतना ही करके फिर मैं प्लान करता कि कोई अच्छी फोराज वैगन्स वगैरह लेके जो ऑटोमेटिक ग्रास को पिकअप करके सेल कर दे, तो वो वाली बेटर थी। तो सोचता कि भाई इतना इनफ है, चलो काम पे लग जाते हैं अभी ट्रैक्टर से कलेक्ट करने। उठा दे भाई ट्रैक्टर को और चलते हैं भाई खेतों में। जो भी हमने बेल्स बनाई है वो सभी को कलेक्ट करते हैं 1 by 1 और सारे कलेक्ट करके फिर सेलिंग कंटेनर पे लेके सेल करेंगे। ट्रेलर ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है और अभी ये एक्स्ट्रा इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ज़्यादा बेल्स ले। इसको रखते हैं और सीधा कंटेनर पे खाली करके आते हैं। लो भाई नीचे गिर गई बेल्स, दोबारा इसको बैठाना पड़ेगा। भाई ज़्यादा वेट हो गया, ट्रेलर तो भाई उछल रहा है पीछे से भाई। कोई बात नहीं, जितना माल भरा है ना हमने उतना ही खाली करके आते हैं, क्या बोलते हो। इसको बेल्ट को कस के बांधता हूँ मैं ताकि ये माल जो है वो नीचे ना पड़े और जाके सीधा सेलिंग कंटेनर पे सेल करके आते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा माल तो भर नहीं पा रहे क्योंकि ट्रेलर पीछे से उछल रहा है। तो भाई और ये ऊपर से भाड़े पे लिया है तो दिक्कत हो जाएगी अगर कुछ हुआ। सबसे पहले नीचे उतर के मुझे बेल्ट लूज़ करना पड़ेगा, बेल्ट ऐसे निकलेंगी नहीं, उसके बाद ही सेल कर पाएंगे। चलो काफ़ी अच्छी बात है, हमारे $2231 हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अभी दोबारा से सारे बेल्स को वैगन में लोड करा के चलते हैं भाई हमारे सेलिंग कंटेनर की तरफ, क्योंकि अभी हमें वक्त आ चुका था कि हम कुछ ऐसी चीज़ ले भाई जिससे हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाए। और मैं बात कर रहा हूँ फोराज वैगन की। हमें फोराज वैगन लेना भाई। OMG $2834, नॉट अ बैड मनी भाई, काम बन सकता है हमारा। तो जल्दी से शॉप में चलते और देखते भाई कि बेल्स को ऑटो लोड करने का कोई टूल है कि नहीं। तो मेरे को ये बेल ऑटो लोड पैक दिखता है जो काफी मतलब ट्रेलर ही है, शायद ये बेल्स को ऑटो लोड करता होगा। तो ये कितने का पड़ रहा है? $9000 भाई, मतलब बजट में ही है अपने, मतलब भाड़े पे तो ले ही सकते हैं आराम से इसको। इसका डिजाइन वगैरह देख के लग रहा है कि ये हाइड्रोलिक वाला है, मतलब बेल्स को ऑटो लोड वगैरह करेगा। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि बेल्स को हम जल्दी से ऑटो लोड करेंगे और जल्दी से जाके सेलिंग कंटेनर पे सेल करेंगे तो काफी अच्छा खासा पैसा बन सकता है एक हिसाब से। अरे क्या बोल रहा, पैसा नहीं है मेरे पास? अरे सॉरी, मैं गलती से बाय करने चला गया, लीज पे लेना है हमें औकात नहीं भूलनी चाहिए भाई। ओके, तो $450 का मिल रहा है लीज पे। काफी महंगा है मेरे हिसाब से अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से, बट लेट्स यार काम ज्यादा जल्दी करना पड़ेगा तभी तो जाके पैसा जल्दी जल्दी कमा पाएंगे, नहीं तो भाई क्या ही है। मैं पहले ट्रैक्टर को यहाँ पे डिस्कनेक्ट करता हूँ वैगन से और पहले हम उस ट्रेलर को जोड़ के देखेंगे कि क्या मैं ग्रास को ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर पाता हूँ कि नहीं। बाय द वे डिलीवरी वाले को मानना पड़ेगा कि भाई बहुत जल्दी डिलीवरी कर देता है यार, मतलब
वेटिंग टाइम तो 0 ही है ऑलमोस्ट। तो जल्दी से मैं छोटे ट्रेलर को डिटैच करता हूँ और बड़े ट्रेलर को हम अटैच करेंगे, क्योंकि मुझे देखना है कि कैसे ये ऑटो लोड करता है सारे बिल्स को। आई होप ये चल जाए भाई, क्योंकि मुझे देखना है कि भाई कितना ज़्यादा जल्दी हम इस काम को निपटा के थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाएंगे और ज़्यादा अपग्रेड करना है। हमें तो फार्मिंग भी तो स्टार्ट करनी है ना भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि भाई मैं तो भाई गवाद बेचने वाला बन जाऊंगा। गवाद बाय द वे मैं बता दूं, ये ट्रेलर्स बेल्स को ऑटो लोड करता है, मतलब ग्रास को तो कलेक्ट नहीं कर पाएगा ये। तो पहले हमें दोबारा से जाके हैंड बेलर से बेल्स बनानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। और अब बारी आ चुकी थी ये देखने की कि क्या ये ट्रेलर बेल्स को ऑटो लोड करता है। चलो भाई देखते हैं। अरे यार ये ऑटो लोड तो, अरे क्या क्या कर रहा हूँ मैं, हाथ से डाल रहा हूँ क्या भाई? ये हाथ से भी नहीं डाल पा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। अरे मैं तो गरीब हो गया, मैं तो लूट गया भाई। ये तो चलता ही नहीं है भाई, सही में ये ऑटो लोड नहीं कर पा रहा भाई। और मेरा भाई बहुत डॉलर्स का नुकसान हो गया। मैं क्या करूँ? मैं इसको बेच दूँ वापस? भाई जाना पड़ेगा, इसको बेचना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है भाई। निराशा मेरे हाथ लग चुकी है और ये निराशा मेरी बहुत ज़्यादा तकलीफ भरी होगी। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि पगले ऑटो लोड करने के लिए ट्रैक्टर शुरू करना पड़ता है और फिर उसको मशीन को स्टार्ट करना पड़ता है, बट यहाँ पे मशीन को ऑटो लोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैंने बहुत ट्राई करके देखा। अब वक्त आ चुका है अपनी गलती को सुधारने का। पहले तो इसको रिटर्न करवा देते, क्योंकि ये अपने कोई काम का नहीं लग रहा फिलहाल के लिए। कितने का भाई पता नहीं, जितने का भी है नुकसान तो हो गया है अपना। चलो भाई इसको रिटर्न तो कर दिया है अभी। तो ट्रेलर को रिटर्न करवाने के दुख में मैं कुछ चीजें ढूंढ रहा था, तो मुझे ये प्यारा सा मोवर मिल जाता है जो $12,000 का है। सबसे प्यारी बात, ये 32 HP पे काम करता है और हमारा ट्रैक्टर अराउंड 80 HP का है, तो भाई आराम से फिट हो जाएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें देख के ही ले रहा था इसको। तो भाई फाइनली मैं अभी इसको कनेक्ट करके देखता हूँ। डिलीवरी तो ऑलरेडी हो चुका है ये, एंड देखते हैं भाई कनेक्ट होना चाहिए भाई। फिंगर क्रॉस्ड ये कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ये भी कनेक्ट नहीं हुआ तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा मुझको। बहुत ज़्यादा खर्चा हमने कराया है। अरे भाई क्या ट्रैक्टर ये चला दिया उस पर, सॉरी। अरे मेरा टूल ख़राब हो जाएगा भाई, क्या कर रहा हूँ मैं। ओके इसको अटैच करने का ऑप्शन तो आ गया भाई, अटैच भी हो गया। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब इसको चला के देखने की बारी है, क्योंकि अटैच होने से काम नहीं बनेगा मेरे भाई, चलना भी तो चाहिए। काफ़ी मैकेनिकल चीज़ है भाई। मैंने ट्रैक्टर चलाया था इस पर, तो देखता हूँ कि इसके विंग्स तो अनफोल्ड हो रहे हैं ना प्रॉपरली, तो हो रहे भाई। मोवर भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत प्यारा। और लिटरली बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट और इफेक्टिवली काम कर रहा था हमारे पिछले मोवर के मुकाबले। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ कि चलो यार एटलीस्ट कुछ तो काम चल रहा है ढंग से। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी पूरे एरिया का ग्रास कट कर लेता हूँ और फिर दोबारा देखते हैं हम कि कोई वैगन खरीद सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर वैगन से काम नहीं बनेगा तो फिर हमें हैंड से बेल्ट बनाने में और बेचने में बहुत टाइम, महीनों निकल जाएंगे। अब अपनी फील्ड में घंटों बिताने के बाद हमारा मूविंग का काम कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आ चुकी थी फोराज वैगन लेने की, और एक ऐसी फोराज वैगन जो ऑटोमेटिकली ग्रास को पिकअप करे। इस बार मैं कोई गलती नहीं चाहता हूँ, तो जल्दी से मोवर को डिटैच करके ट्रैक्टर को साइड में लगा देते हैं। इस बार भी मैंने ऊपर से नीचे फेंक दिया इसको। भाई मेरे टूल्स को भाई हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर। कोई बात नहीं, शुरुआत है, नया नया है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही खेती फार्मिंग करने में, तो कोई बात नहीं। सीधा मैं शॉप पे भागता हूँ, क्योंकि मुझे अभी फोराज वैगन चाहिए और मैं बिना देरी के फोराज वैगन लेना चाहता हूँ। तो देखते हैं भाई कहाँ मिल सकती है। पहले मुझे थोड़ा सा खाना पीना पड़ेगा भाई, बहुत थकान हो रखी है, तो मैं पानी पी लेता हूँ और अभी दिमाग भी अच्छे से चलेगा कि क्या परचेस करना है। तो भाई लिजार्ड वैगन वाली जो कंपनी है, ये वाली फोराज मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है और ये $38,000 की है। तो भाई मुझे लीज पे तो मिल ही जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। देखते कि भाई क्या लीज पे मिल जाए। व्हाट द फक, नहीं मिल रही है भाई यार। मैंने बहुत सपने देखे थे कि भाई ये फोराज वैगन मुझे लीज पे मिलेगी, बट भाई शायद मेरे को नहीं मिल पा रही है लीज पे, क्योंकि मेरे पास उतने ज़्यादा पैसे है नहीं। वैसे भी हमने बहुत ज़्यादा गलती कर दी थी वो पुराना वाला ट्रेलर लेके, मतलब जो हाइड्रोलिक था बट चला नहीं। तो कोई बात नहीं, अब ये तो चलेगा नहीं। मुझे लगता है मुझे हाथ से ही बेल्स बनानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और ये वाले ट्रेलर्स तो मुझे बिल्कुल नहीं लेने, यही लिए थे हमने पहले और बहुत सारा नुकसान हुआ है हमारा। तो फाइनली दोबारा ना चाहते हुए वक्त आ चुका है हमारे ट्रेडिशनल मेथड से बेल्स बनाने का, और मैं दोबारा से लग जाता हूँ काम करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, पैसे कमाने पड़ेंगे दोबारा। लेकिन इस बार मैं पूरे एरिया के बेल्स नहीं बनाऊंगा, मुझे जितने पैसे चाहिए उतने ही मैं बेल्स बनाता हूँ। और दोबारा से हम ट्रैक्टर लेके इसको हमारी ओल्ड द लीजेंड ट्रेडिशनल वैगन के साथ कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना भाई
गोल्ड इज गोल्ड, इसने हमें बहुत सारी मदद की है पैसे कमाने के लिए, तो इसको बहुत सारा प्यार यार। चुम्मा चुम्मेश्वरी है भाई ये वैगन। भाई पता है ये ज्यादा लोड नहीं करती बट काम चलाओ है भाई, बहुत अच्छा काम निकाल के दे देती है मुझे। जो भी हमने कमाया इसी के बदौलत, मतलब ज्यादा कमाया हमने, ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं सारा इसी से कमाया, बट अच्छा खासा कमाया। लगता है हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, तो जल्दी से अपने माल को फटाफट से लोड करते हैं, क्योंकि कैसा है ना कि बारिश में बेल्स भीग भी सकती है, और बेल्स अगर भीग जाए तो भाई इसकी वैल्यू कम हो सकती है और हमें जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा नहीं, तो फिर क्या ही फायदा भाई इतनी मेहनत करने का। तो जल्दी से मैं इसको सेलिंग कंटेनर की तरफ लेके जाता हूँ। एक और बेल बची है भाई, इसको भी लेके उठा के बिठा देते हैं वैगन के अंदर, क्योंकि बारिश में रह के ये खराब हो जाएगा, और बाकी बाद में अगर मैं इसको लेने जाऊँ तो उतनी कीमत नहीं मिलेगी जितनी हमें अभी मिल रही है। और वैसे भी एक बेल हमें $70 की जा रही है, तो काफ़ी अच्छा खासा हमारा नुकसान हो सकता था। अब वक्त आ चुका है हमारे माल को अनलोड करने का, और देखते हैं भाई कितने पैसे मिलने वाले हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि भाई 2400-2500 तो मिल ही जाएंगे। अरे कितने मिले, $2481। नॉट बैड नॉट बैड। वैगन तो आ ही जाएगी लग रहा है मुझे। ट्राई करते शॉप में जाके मैं फटाफट से देखता हूँ कि भाई अगर मुझे वैगन मिल जाती है $2400-2100 में, वो भी लीज पे, तो ओह माय गॉड मिल रही है। ओके तो ऑलमोस्ट $1982 पे हमें वैगन मिल चुकी है लीज पे। हाँ लीज पे लिए भाई, तो ध्यान में रखना है बात। तो जल्दी से भाई हमारी वैगन को डिटैच करते हैं, किसकी वुडन वैगन को डिटैच करते हैं। ओके तो मैंने वुडन वैगन को डिटैच कर दिया है। अब वक्त आ चुका है फोराज वैगन को कनेक्ट करने का, क्योंकि ये वो हमारी फर्स्ट ऑटोमेटिक वैगन होने वाली है जो ग्रास को कलेक्ट करके सेलिंग कंटेनर पे सेल करने के लिए हम जा सकते हैं। भाई मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बस ये कनेक्ट हो जाए भाई जल्दी से। अरे भाई हो रही कि नहीं, हो गई। ओह माय गॉड भाई लिटरली हो गई भाई, क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारा यार, लिटरली बहुत प्यारा। मुझे लगा नहीं था ये हो जाएगी, और ग्रास भी कलेक्ट कर रही है, वेरी गुड, काफ़ी अच्छी बात है भाई। शाम हो गई है ये सब करते करते, बट मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, इतनी भरी बारिश में मैं ग्रास कलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ग्रास अगर गीली हो जाए तो भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो मैं जब बारिश ख़त्म हो ना हो मुझे नहीं पता, बस मैं ये सारे ग्रास को कलेक्ट करूँगा बारिश में ही, क्योंकि मुझे अपना नुकसान नहीं करवाना। वैसे भी हमारी वैगन अभी आ चुकी है, तो काम हमारा फास्ट हो जाएगा, और जल्दी से हम इसको वैगन के अंदर लोड करके वैगन को फुल करते हैं। भाई लिटरली सही बता रहा हूँ, वैगन बहुत प्यारी चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा ग्रास कलेक्ट कर रही थी, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ये करते हुए, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था भाई। मैंने भाई पता नहीं कहाँ से कहाँ आ चुका हूँ, मैं हाथ से ग्रास कलेक्ट करने वाला बंदा, और ये कहाँ मैं फोरेस्ट वैगन में ऑटोमेटिकली ग्रास कलेक्ट करने वाली वैगन में बैठा हूँ भाई। बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे इस चीज़ में इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे शाम का भी पता नहीं चला कि शाम हो चुकी है, और भाई लिटरली रात होने को आ गई थी, फिर भी मैं काम करता ही गया। ना मुझे भूख समझ आई ना मुझे प्यास समझ आई, वाली मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी तक नहीं पिया भाई। क्या ही इसका क्रेज है भाई ये वैगन का, बहुत ही प्यारी वैगन। तो भाई लिटरली 98% वैगन फिल करने के बाद हमारी ऑलमोस्ट सारी ग्रास खत्म हो चुकी थी, और लिटरली भाई ट्रैक्टर भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था, और शायद ऊपर से थोड़ा उछल भी रहा था सामने से, क्योंकि वैगन बहुत ज़्यादा फुल हो चुकी थी और ट्रैक्टर को इसका लोड सहन नहीं हो रहा था। तो मैं जल्दी से इसको सेलिंग कंटेनर पे लेके आता हूँ, और इसको अब डंप करते हैं भाई ग्रास को, देखते हैं भाई कितना पैसा मिलने वाला है। तो मैं वैगन को अनलोड करना स्टार्ट कर देता हूँ, और देखते हैं भाई कितना ज़्यादा पैसा बनने वाला है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। भाई क्या बात है भाई, पैसा तो मिल रहा है भाई, कितना ज़्यादा डॉलर जा रहा है देखो ना आगे, अभी तो आधे भी ख़त्म नहीं हुई वैगन। वेल काफ़ी अच्छी बात है भाई, पैसा आ रहा है तो हम आगे जाके फार्मिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, और इस पैसे का हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो गलती करी है वो मैं इस बार करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पैसे की बहुत वैल्यू है अभी फ़िलहाल के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए, और अगर मेहनत वाला काम होता है तो भाई पैसे सोच समझ के ही खर्च करने चाहिए। तो वैगन को अनलोड करने के बाद मैं इसको प्यार से कंटेनर के साइड में लगा देता हूँ, क्योंकि आज हमें ऑलमोस्ट 4,000 का तो प्रॉफिट हो ही गया है, $4,000 का, तो भाई काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ट्रैक्टर को जल्दी से हम लगा देते, कहीं से पार कर देते, क्योंकि भाई अब वक्त आ चुका है हमारे सोने का, क्योंकि हम दिन भर काम कर चुके हैं और रात में भी हमने काम ही किया है। ऊपर से ट्रैक्टर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, और तो ट्रैक्टर का कोई पार्ट ख़राब ना हो जाए ये भी हमें ध्यान में रखना है। और अभी हमें सोने की बारी थी, क्योंकि अगर नींद ना भी पूरी करता तो भाई मेरा भी कोई पार्ट खराब होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैं 8 बजे का अलार्म लगाता और सो जाता हूँ, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठ के दोबारा से काम पे लगना था। बहुत सारे काम करने अभी बाकी थे, अभी हमें फार्मिंग स्टार्ट करनी है, हमें खुद का बिजनेस भी तो रन करना है, और बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मैं खाना खाता हूँ, और पिज़्ज़ा खाना अच्छी बात नहीं है, बट मेरा कल का पिज़्ज़ा बचा था इसलिए मैं खाता हूँ। बीमारी में बिल्कुल पिज़्ज़ा नहीं खाना, और अभी खाना खा के मुझे मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कल रात काम करने की वजह से मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो मैं मेडिसिन भी लेके अपने आप को थोड़ा सा
रेस्ट पे लगा देता हूँ। और भाई एक और चीज़ है कि भाई हमने जो लीज़ पे व्हीकल्स ली थी उसकी ऑलमोस्ट $1000 कॉस्ट कर चुकी है, और प्रॉपर्टी मेंटेनेंस का भी खर्चा बहुत ज़्यादा गया है हमारा। तो सबसे पहला हमारा टास्क ये रहेगा कि हमें मेन गोल हमारा ये रहेगा कि हमें जितने भी लीज़ की व्हीकल्स है उसको हमें परचेज़ करना है, या फिर हमें रिटर्न करवा के अपनी खुद की प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाना है, या फिर व्हीकल लेनी है।